हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम इंटीजर्स के एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम एडिशन के बारे में पढ़ें, हम ये देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जैसे कि आपके हो गए 1, 2, 3, 4, तो ये जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। अच्छा, दूसरे हमारे नंबर्स की कैटेगरी आती है होल नंबर्स की। तो होल नंबर्स के अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं? तो होल नंबर्स के अंदर आते हैं एक तो सारे नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, जैसे कि आपके 1, 2, 3, 4 ये जितने भी नंबर हो गए ये नेचुरल नंबर्स हो गए। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स के अंदर आते हैं। और इसके साथ साथ आपका जो ज़ीरो है, तो ये जितने भी नंबर्स हो गए जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, ये सब आपके क्या हो गए, ये सब आपके होल नंबर्स हो गए। अब होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन को अगर हम कंपेयर करें तो हमें ये पता चलता है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं दे ऑल आर होल नंबर्स, ठीक है। बट जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर एक और नंबर आता है 0, जो कि नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। अब हमारे तीसरे तरह के नंबर्स हो गए इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं? सबसे पहले तो आपके आते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है 0, ये भी इंटीजर्स के अंदर आता है। और उसके बाद जितने भी नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स हैं, यानी कि ये जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं इनके जो नेगेटिव्स हैं ये सब इंटीजर्स के अंदर आते हैं। तो अब हमारे ऑल नेचुरल नंबर्स जैसे कि हम पहले बता चुके हैं 1, 2, 3, 100 हो गया, 400 हो गया, आप आगे आप चाहें जितना ही बढ़ते जाएं, ये सब आपके क्या हुए, नेचुरल नंबर्स हुए। ये सारे के सारे नंबर्स इंटीजर्स भी कहलाते हैं। अच्छा, दूसरे आपके क्या हुए कि जो नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स, जैसे कि आपका हो गया -1, -2, -3, -4, ये जितने भी नेगेटिव्स हैं इन काउंटिंग नंबर्स के ये सब भी इंटीजर्स के अंदर आते हैं। और तीसरा आपका ये जो 0 है ये भी इंटीजर्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो अब हमारे पास 3 तरह के इंटीजर्स हो गए। सबसे पहले हमारे पास हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स, इनमें आते हैं 1, 2, 3 एट्सेट्रा। दूसरे आपके हो गए नेगेटिव इंटीजर्स, जैसे -1 हो गया, -2 हो गए, -3 हो गया, ठीक है। और तीसरा हमारे आता है 0। अब ये जो 0 है इट इज़ एन इंटीजर विच इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ना तो ये नेगेटिव है और ना ही ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब हमने ये देख लिया कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स और इंटीजर्स क्या होते हैं। अब हम एडिशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो इंटीजर्स होते हैं इनको ऐड करने के कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले हम रूल नंबर 1 देखते हैं अपना। हमारा रूल नंबर 1 क्या है? इफ़ 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, 2 पॉजिटिव और 2 negative integers are added, we add their values regardless of their sign and give the sum their common sign, ठीक है। अब इस रूल नंबर 1 का मतलब ये है कि अगर हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं या फिर 2 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो जब हम उन्हें ऐड करते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, साइन बाद में डिसाइड करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे और उसके बाद इन दोनों में जो कॉमन साइन है वो फाइनली जो हमारा आंसर आया है उस ये कॉमन साइन उस आंसर को असाइन कर देंगे। अब जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास 2 नंबर्स हैं 36 एंड 27। तो अब हम यहाँ पे एडिशन करने के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे 36 और 27, इन दोनों नंबर्स का, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। तो हमारा एडिशन आया, जो हमारा आंसर आया वो आया 63, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जो हम
साइन असाइन करेंगे वो हम पॉजिटिव साइन असाइन करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव साइन जो ये दोनों इंटीजर्स का कॉमन साइन है वो पॉजिटिव है। अच्छा, अब हम एक नेगेटिव इंटीजर्स के साथ एडिशन देख लेते हैं। जैसे कि अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें हम दो नंबर्स लेते हैं। एक नंबर है -31 और दूसरा नंबर है -25। अब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे? जैसे हम नॉर्मल नंबर्स को ऐड करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे साइन आगे लगाएंगे। -31 -25। ठीक है, अब हमें क्या करना है? यहाँ पे एडिशन करना है। तो हम सबसे पहले इन दोनों नंबर्स का एडिशन कर लेंगे। तो एडिशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 5 + 1 = 6, 2 + 3 = 5। ठीक है, अब यहाँ तो इस वाले केस में, जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स के केस में, हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे दोनों का ये पॉजिटिव था तो हमने यहाँ पॉजिटिव दे दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है? दोनों के पास साइन नेगेटिव है। तो हम ये जो नंबर 56 है इसको क्या साइन असाइन करेंगे? कॉमन साइन क्या है? माइनस। तो हम इनको माइनस साइन असाइन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रूल नंबर 1 फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स। यानी कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर हैं और दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं और हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे और उसके बाद जो इन दोनों का कॉमन साइन है वो फाइनल आंसर को असाइन कर देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं एडिशन का रूल नंबर 2। अब हमने लास्ट वाले रूल में तो दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव नंबर्स को अलग अलग ऐड करने का देखा था। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास एक नंबर जो हम ऐड कर रहे हैं उनमें से एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नंबर हमारा क्या है? वो नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जब हमारे पास एक नंबर पॉजिटिव है एंड सेकेंड नंबर आपका नेगेटिव है, ठीक है, इस केस में आप क्या करेंगे कि सबसे पहले हम, ये नंबर 1 है सपोज और ये नंबर 2 है। ठीक है, तो हम इन दोनों नंबर के बीच का क्या फाइंड करेंगे? डिफरेंस फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? डिफरेंस। और डिफरेंस फाइंड करते समय हम ये नहीं देखेंगे कि ये नंबर पॉजिटिव है और ये नंबर नेगेटिव है। हम खाली रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस हम खाली डिफरेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें साइन तो असाइन करना है, या तो पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम कौन सा साइन असाइन करेंगे? ये जो हमारा फाइनल नंबर आया है, तो जो हमारा इन दोनों नंबर्स में से ग्रेटर नंबर होगा उसका साइन हम इस जो डिफरेंस है इसको असाइन कर देंगे। तो अब एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक नंबर है हमारा -47 और दूसरा नंबर है, ऐड करना है हमें 18। तो अब हम, ये हमारा नंबर 1 है सपोज और ये हमारा नंबर 2 है। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे इन दोनों नंबर्स का सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? डिफरेंस फाइंड करेंगे रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन। यानी कि हम 47 में से 18 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम -47 में से 18 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आया? 29 आया। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे इंटीजर का साइन भी असाइन करना है। तो हम इसमें से देखेंगे कि इस नंबर 1 और नंबर 2 में से बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा जो नंबर 47 है ये नंबर बड़ा है, तो हम इस नंबर का साइन यहाँ फाइनल आंसर के साथ असाइन कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा -29। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, हमें ऐड करना है -29 विथ 52। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? -29 + 52। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करेंगे 52 और 29 के बीच का। तो हमारा जो डिफरेंस आया वो आया 23। तो हमारा जो डिफरेंस आया वो आया 23। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? साइन भी असाइन करना है। ठीक है, तो साइन असाइन करने के लिए अब हम ये देखेंगे तो जो हमारा बड़ा नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब हमारा इस केस में जो बड़ा नंबर है वो पॉजिटिव है, तो हमारा ये जो 23 है इसको क्या साइन मिलेगा? पॉजिटिव साइन। ये एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, तो ये हमारे रूल्स हुए फॉर एडिशन ऑफ 2 इंटीजर्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम इंटीजर के जो एडिशन होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हम इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।